हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे रोटेशनल मोशन के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। इफ यू टेक अ रैंडमली शेप्ड बॉडी एंड लेट अस से कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेगा, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का प्रोसीजर कुछ ऐसा होगा। लेट अस अज्यूम दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट पार्टिकल मास m1 रहेगा एंड उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेंगे r1। सम अदर पार्टिकल m2, उसका अदर पार्टिकल m2 मतलब उस पार्टिकल का मास m2 एंड उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी r2। ऐसे करते करते लेट अस से द बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड जो nth पार्टिकल है जिसका मास mn रहेगा, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी टेकन एज rn। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विल बी रिटन एज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस करते करते लास्ट पार्टिकल mn rn स्क्वायर। बेसिकली अगर एक पॉइंट पार्टिकल रहेगा, इफ दिस इज अ पॉइंट पार्टिकल एंड इट इज रिवॉल्विंग अबाउट दिस एक्सिस, तो ये वाला एक्सिस है, द पॉइंट पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस पार्टिकल का मास अगर m है और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ रोटेशनल मोशन अगर उसका r आएगा, तो इस पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर। सो यहाँ पे बॉडी को मैंने अज्यूम किया इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके उसे ऐड कर दिया। इससे हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एंटायर बॉडी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिक्स में इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा रहता है कि लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले करेगा वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा इन रोटेशनल मोशन। अब मास देखेंगे तो इट इज एक्चुअली इनर्शिया ऑफ द बॉडी, वैसे रोटेशनल मोशन में द टर्म बिकम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टर्म एनालॉगस टू मास इन रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट अगर देखेंगे तो फ्रॉम हियर यू कैन मेक आउट दैट द यूनिट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, सो द यूनिट विल बी केजी मीटर स्क्वायर। यहां से भी वही मिलेगा, इट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर और ऐसे ही सारे टर्म्स एड अप किए तो यूनिट जो आएगा इट विल मतलब यहां से देखे कि यहां से देखे यूनिट वही रहेगा केजी मीटर स्क्वायर। अब बॉडी में अगर सारे पार्टिकल्स जो है वो काफी छोटे रहेंगे, इफ आई अज्यूम द बॉडी टू बी मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सो टेक वन सच पार्टिकल। क्योंकि ये पार्टिकल काफी छोटा है, इसका मास भी छोटा होगा एंड वी कैन से दैट द मास इज dm और इस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r ले लेंगे। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो काफी छोटा रहेगा, सो दैट स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कैन बी रिटन एज dm into r स्क्वायर। एंड इफ आई वांट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इन सारे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शियास को ऐड कर दूंगा एंड एडिशन छोटे छोटे पार्ट्स का मतलब इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विल बी इंटीग्रेशन di, that is integration of all the small moment of inertias. So that will become integration of dm into r square और इंटीग्रेशन r square dm। तो ये वाला भी फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हम काफी बार यूज करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। अब डेरिवेशंस के लिए टू पॉपुलर थियरम्स हमें आने चाहिए। एक है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड दूसरा हो जाएगा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में यू कंसिडर अ सर्टेन बॉडी। मान लो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है और मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। अगर इस वाले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, लेट्स कॉल इट आई, तो आई का सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा, यू टेक एन एक्सिस पैरेलल टू अवर रिक्वायर्ड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी से ये वाला एक्सिस पास होगा जो कि हमारे रिक्वायर्ड एक्सिस को पैरेलल रहेगा। इस बॉडी इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगा, उस रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी विल से इज आई सी। तो जो रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, वी विल से इट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन डेफिनेटली आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स एंड एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बट द डेरिवेशन एज ऑफ नाउ इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर टारगेटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग, तो आपको ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला याद रखना होगा। बट yes, for your board exams it will be good if you can refer the derivations also. For now, yes, the final formula is moment of inertia of the body about this axis will be equal to moment of inertia of the body about a parallel axis passing through the center of mass plus mh square। यहाँ m मतलब mass of the body and h मतलब it is distance between both the axis। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन अ लॉट ऑफ डेरिवेशंस दैट आर गोइंग टू कम लेटर इन द चैप्टर। सेकेंड फॉर्मूला रहेगा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का।
ये एप्लीकेबल रहेगा ओनली फॉर प्लेनार बॉडीज. So let's consider a planar body. Let us say this is a certain body which lies in a certain plane. इस प्लेनर बॉडी के लिए हमें दो एक्सिस लेने होंगे, उसके प्लेन में ही लेंगे, और ये दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. सो लेट्स टेक वन ऑफ द एक्सिस टू बी दिस एक्सिस. मतलब बॉडी का रोटेशन अगर इस एक्सिस पे करेंगे तो लेट अस से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज आई वाई. एंड एक और एक्सिस ले लेंगे, लेट अस से दिस एक्सिस, and moment of inertia for rotation about this axis, let us say that moment of inertia is ix. मतलब बॉडी अगर ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix, और बॉडी अगर ऐसे टर्न करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया iy. अगर हम एक परपेंडिकुलर एक्सिस ले लें, ओके उसके पहले ix एंड iy दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. सो आई एम टेकिंग टू एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नाउ आई विल टेक अ थर्ड एक्सिस. इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होना चाहिए और इन दोनों एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो आई विल टेक एन एक्सिस गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंड इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी इस तरीके से रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स कॉल इट आई जेड. थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिंपली टेल्स अस दैट आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. इस वाले सेटअप को भी अच्छे से समझ के रखना, एंड ये वाला फॉर्मूला भी आगे जो डेरिवेशंस आने वाले हैं उनमें हम काफी ज्यादा यूज करेंगे. मूविंग ऑन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. सो यहां पे लेट अस कंसीडर दिस बॉडी, एंड इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रोटेट करेगा तो इस रोटेशन के लिए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स कॉल इट आई. अभी इस बॉडी को हमें रिप्लेस करना होगा विथ अ पॉइंट पार्टिकल. इस एक्सिस को हम यहीं पर रखेंगे. लेट द एक्सिस ऑफ रोटेशन बी एट इट्स वेरी प्लेस, और रोटेशन भी ऐसा ही होगा. बस इस बॉडी को हम रिप्लेस कर लेंगे विद अ पॉइंट पार्टिकल, और पॉइंट पार्टिकल का वही मास होना चाहिए जो बॉडी का मास था. उस पॉइंट पार्टिकल को अगर मैं यहां पे रखूं और मान लो ये रेडियस ऑफ मोशन आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर. अगर इस पार्टिकल को मैं थोड़ा दूर कर दूं तो अब क्योंकि रेडियस चेंज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा. सो आई नीड टू कीप दैट पॉइंट पार्टिकल एट सच अ डिस्टेंस कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आना चाहिए जो ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था. सो लेट अस से आई एम कीपिंग द पार्टिकल एट अ सर्टेन डिस्टेंस के, और ये पार्टिकल का मास m है एंड बॉडी का भी मास m ही था. अब k एक ऐसा डिस्टेंस है सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल, अब बाय फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो m के स्क्वायर ही बना, बट k इज सच अ डिस्टेंस कि ये m के स्क्वायर जो मिला दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट पार्टिकल, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल बॉडी. सो i एंड m के स्क्वायर हैव टू बी इक्वल. ये k जो है मतलब जिस डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट पार्टिकल को रखा सच दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आए, वो डिस्टेंस k, दैट इज व्हाट वी कॉल रेडियस ऑफ गायरेशन. सो कभी भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो उसे हम कंपेयर कर लेंगे m के स्क्वायर के साथ, और कंपेयर करके k का जो भी वैल्यू आएगा वो हमें डेरिवेशंस में मिलते जाएगा. इट विल डेफिनेटली बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. But yeah, this is the concept of radius of gyration, and this is also one of the things we will be using in the derivations coming up. So अभी यहाँ पे first derivation है. In all these derivations we need to find moment of inertia of the shapes that I am discussing. So the first shape is a ring. Ring के लिए let's consider the ring to be this, and ring का axis यहाँ पे रहेगा. सो रिंग अगर इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट करेगा तो हमें फाइंड करना होगा इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो द फर्स्ट थिंग वी आर फाइंडिंग इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम. आर स्क्वायर डीएम मतलब मान लो यहां पे एक छोटा सा पार्टिकल मैंने ले लिया एंड a small particle of the ring. So you have taken a small particle here, and that small particle has mass equal to dm. इस dm का axis of rotation से जो distance आएगा that will be r, which is radius of the ring only. So I will write it as capital R. So यहाँ पे the moment of inertia will be
इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज आर स्क्वायर dm, और काफी सारे ऐसे पार्टिकल्स रहेंगे तो इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm। अब dm चाहे हमने कहां पर भी लिया, अगर dm यहां पर भी लेंगे तो r का वैल्यू तो वही आएगा, दैट इज रेडियस ऑफ द रिंग। अगर dm मैं यहां पे ले लूं तब भी the distance of particle from axis of rotation will be capital R only, that is radius of the ring। तो R जो रहेगा, R is a constant term, तो because R constant है, R square constant आएगा, it can be taken out of the integration, we get R square integration dm। इंटीग्रेशन dm मतलब सारे ही dm जो छोटे छोटे मासेस है उनको हमें एड अप करना होगा। अगर सारे मासेस को एड अप कर लेंगे तो हमें मास ऑफ रिंग मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन dm becomes equal to m, एंड r square इंटीग्रेशन dm becomes m r square। यहां पर भी कैपिटल M लिख लेंगे, बिकॉज कैपिटल M इज व्हाट विल रिप्रेजेंट द मास ऑफ एनी शेप वी कंसिडर। सो dm and finally moment of inertia for the ring becomes mr square about its own axis। Second derivation, moment of inertia of ring about any diameter। So if that's the ring, okay, let's take the ring in this manner। ये ring हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। So consider rotation of the ring about this diameter and consider rotation of the ring about this diameter। अब नोटिस करेंगे तो मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमने I ले लिया, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही आएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज चाहे तुम ये वाला रोटेशन कंसिडर करो या चाहे तुम ये वाला रोटेशन कंसिडर करो, ये दोनों रोटेशंस आइडेंटिकल है बिकॉज द रिंग इज अ सिमेट्रिकल फिगर। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट विल बी इक्वल ओनली। सो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहेगा, एंड यू टेक अ परपेंडिकुलर एक्सिस। नाउ इफ यू रियलाइज वी आर अप्लाइंग द थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दीज आर टू एक्सिस in plane of the ring, they are perpendicular to each other, and the third axis that I have taken, it passes through the point of intersection of the two axes and it is perpendicular to both the axes। तो इसके about moment of inertia let's call it iz, and इस वाले एक्सिस का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहां पर डिराइव किया था, इट वाज mr स्क्वायर। सो iz वी नो इज mr स्क्वायर, but by theorem of perpendicular axis we also know that iz will be I plus I। सो आई प्लस आई विल बी 2i, एंड उस 2 को यहां नीचे ले लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr स्क्वायर बाई 2। सो ये हमने दो फॉर्मूला पढ़े, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विल बी I इक्वल टू mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी डायमीटर विल बी mr स्क्वायर बाई 2। टेक टू मोर केसेस। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about a tangent in plane of ring। So you make the ring and I want moment of inertia for rotation about this axis। इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा तो ये रिंग पूरा इस तरीके से जाएगा एंड पीछे से होके वापस इधर आएगा। आई मीन यू कैन इमेजिन व्हाट द टाइप ऑफ रोटेशन विल बी अगर इसको हम एक्सिस पकड़ ले तो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये सेंटर ऑफ द रिंग हो जाएगा, सेंटर ऑफ द रिंग ही उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, एंड ये वाला एक्सिस देखेंगे तो ये वाला एक्सिस इट्स द डायमीटर ऑफ द रिंग। इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी नो इज mr स्क्वायर बाई 2, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया था, एंड वी विल कॉल इट IC। नाउ बिकॉज दीज आर पैरेलल एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस का थियरम अप्लाई होगा, एंड इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I ले लेंगे तो I का फॉर्मूला था IC प्लस mh स्क्वायर। सो I का फॉर्मूला बनेगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m, और h मतलब इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिंग, बिकॉज इतना लेंथ इज द रेडियस ऑफ द रिंग। सो h को r डाल देंगे और ये बनेगा mr स्क्वायर। सो I का फॉर्मूला बन गया 3mr स्क्वायर बाई 2। एंड फाइनली वी टेक द फोर्थ केस, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ tangent in plane perpendicular to the ring।
सो फिगर अगर ड्रॉ करके बताऊं तो ये रिंग रहेगा और मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस से पैरेलल एक्सिस अगर लेंगे सेंटर ऑफ मास के थ्रू तो वो ये वाला एक्सिस आएगा और इस वाला एक्सिस पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, इसे हम आई सी कह देंगे और आई सी का फॉर्मूला हमने निकाला था एम आर स्क्वायर। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे आई कह देंगे एंड फाइनली अगेन थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करेंगे तो आई विल बी आई सी विच इज एम आर स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर। एच वापस इतना लेंथ आ जाएगा और इतना लेंथ दैट इज अगेन रेडियस ऑफ द रिंग, तो एच स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर एंड आई का फॉर्मूला बना एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर विच इज 2 एम आर स्क्वायर। सो ये हमने 4 केसेस कवर किया फॉर अ रिंग। ये हमारा पहला शेप कवर हुआ, दैट इज रिंग के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फर्स्ट केस का तो डिराइव किया और बाकियों में हमने थियरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करके उनका भी फॉर्मूला निकाला। यही चीज हमें करनी है बाकी काफी सारे शेप्स के लिए। सो टेक द सेकंड शेप दैट इज अ डिस्क। सो डिस्क के लिए भी पहला हमें वही फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सो मान लो ये डिस्क है और डिस्क का अपना एक्सिस, मतलब अगर ये सेंटर ऑफ द डिस्क है तो डिस्क का अपना एक्सिस इस तरीके से आएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और ये एक्सिस पीछे भी जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ मतलब रोटेशन इस तरीके से रहेगा एंड व्हेन द डिस्क रोटेट्स इन दिस मैनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी रहेगा वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे लॉजिक ऐसा रहेगा कि हम अज्यूम करेंगे द डिस्क इज मेड अप ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल रिंग्स। ये डिस्क जो बना है इट इज मेड अप ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ रिंग्स। हम एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट द डिस्क फ्रॉम सेंटर अप टू द पेरीफेरी। सो लेट्स कंसिडर वन रिंग। इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर ले लेंगे और क्योंकि ये छोटा सा रिंग है इसका थिकनेस ले लेंगे डी आर। इसका मास भी छोटा रहेगा सो द मास ऑफ द रिंग वी विल टेक इट एज डी एम। इस पूरे डिस्क का मास इज कैपिटल एम एंड पूरे डिस्क का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द एंटायर डिस्क इज आर एंड या लाइक आई सेड कैपिटल एम इज मास ऑफ द एंटायर डिस्क। आई सेड हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। We assume the entire disk to be made up of infinite such small rings और एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम सेंटर अप टू द पेरीफेरी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन डी आई। डी आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस वाले एक्सिस पे, अगर ये रिंग था तो इस वाले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट वाज एम आर स्क्वायर। तो डी आई का फॉर्मूला सिंपली बनेगा एम आर स्क्वायर। m मतलब मास ऑफ द डिस्क विच इज dm into r square मतलब r we will have to take radius of the ring, sorry in case I said disk I didn't mean disk। di मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया which will be mr square। m मतलब मास ऑफ द रिंग which is dm and r square में r मतलब रेडियस ऑफ द रिंग। सो या दैट्स द एक्सप्रेशन। I will be integration। अब dm अगर लिखना है तो dm मतलब इट्स मास ऑफ द रिंग। इसे लिखने का लॉजिक रहेगा वी विल राइट मास ऑफ द रिंग एज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इनटू एरिया ऑफ द रिंग। सो बेसिकली एरिया एरिया कट होगा एंड वॉट एवर एक्सप्रेशन वी राइट विल गिव अस मास ऑफ द रिंग। सो मास ऑफ द रिंग विल बी टोटल मास ऑफ द डिस्क अपॉन टोटल एरिया ऑफ द डिस्क। दिस इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग। अब रिंग का एरिया वी कैन नॉट टेक इट एज पाई आर स्क्वायर बिकॉज पाई आर स्क्वायर से हमें ये पूरा एरिया मिलेगा। वी ओनली नीड दिस मच एरिया। तो उतने एरिया के लिए हम सर्कमफेरेंस ले लेंगे विच इज 2 पाई आर एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे विद द थिकनेस डी आर। सो एरिया ऑफ द रिंग बिकम्स 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो चुका है फॉर डी एम एंड बाहर हमारे पास आर स्क्वायर भी था। सो ये फाइनली एक्सप्रेशन बना फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन के लिए हमारा वेरिएबल इज आर बिकॉज डी आर का टर्म आया तो वेरिएबल आर होगा। फिगर में देखेंगे तो आर का वैल्यू इट बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रिंग ओवर हियर, तो आर का स्टार्टिंग वैल्यू 0 रहेगा एंड इट एंड्स एट द पेरीफेरी, मतलब लास्ट स्ट्रिंग जो लेने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी द रिंग ओवर हियर। सो लास्ट स्ट्रिंग का जो रेडियस रहेगा दैट इज कैपिटल आर। सो द
इनिशियल लिमिट, मतलब द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी जीरो बिकॉज आर का स्टार्टिंग वैल्यू जीरो था, एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी कैपिटल आर बिकॉज फाइनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर वॉज कैपिटल आर। बस इसे सिंप्लीफाई करके फाइनल इक्वेशन या फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। सो आई बिकम्स पाई पाई कटा 2m/r² कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा r इंटू आर स्क्वायर मतलब r क्यूब, एंड इंटीग्रेशन r क्यूब dr इज r पावर 4/4 एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू r। जैसे ही लिमिट्स डाल देंगे ये बन जाएगा r पावर 4/4, r² ऊपर नीचे कटेगा एंड 2 and 4 भी कटेगा, सो टोटल फॉर्मूला निकल के आएगा mr²/2। So yeah, that's the final formula. Moment of inertia of disk about its own axis, that will be mr²/2. Second, third, fourth case are exactly identical to that of ring. So second case में we need moment of inertia of disk about any diameter. Once again disk एक symmetrical figure है, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिला, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिला, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I z लिख लेंगे, एंड अभी अभी इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया डिस्क के लिए, इट इज mr²/2। सो Iz mr²/2 है, बाय थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस Iz विल बी I प्लस I, सो I plus I becomes mr²/2 and I plus I will be 2i, 2 को नीचे ले लेंगे, so I becomes mr²/4. That is moment of inertia of disk about any one of the diameters. Third case, we need moment of inertia of disk about a tangent in plane of the disk, and fourth we need moment of inertia of disk about a tangent perpendicular to the plane of the disk. So यहाँ पे एक parallel axis ले लेंगे through the center. That parallel axis through the center is the diameter only. तो अगर इसका IC हम लिख ले, IC का फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया mr²/4, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ले लेंगे, एंड बाय फॉर्मूला I विल बी IC प्लस m, इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द डिस्क, सो प्लस mr² आएगा, सो I का फाइनल फॉर्मूला बना 5 mr²/4। सिमिलरली यहां पे ले लेंगे, सो सेंटर यहां पर है एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू द रिक्वायर्ड एक्सिस, इसका जो IC रहेगा दैट विल बी mr²/2। ये mr²/2 हमने यहां पे जो इंटीग्रेशन से डिराइव किया वही था। दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी रेडियस ऑफ द डिस्क, एंड इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ले लेंगे। सो अगेन बाय थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस I विल बी IC दैट इज mr²/2 प्लस mh² दैट विल बी प्लस mr², so that becomes 3mr²/2। So yeah, these are 4 cases that we have discussed for a disk also, and we will go ahead with the next shape. The shape is a hollow sphere, or you can also call it a spherical shell. So that's the shape, and ये shell rotate करेगा about the axis that I have marked over here, and we need the moment of inertia. So ये वाला एक लाइन है passing through the center of the shell. We will assume that the shell is made up of infinite number of rings, और एक छोटा सा रिंग हम यहां पर ले लेंगे. So let's say that the radius of this ring is r. So इतना जो लेंथ रहेगा that is r. रिंग का एंगल, मतलब let's say that the ring is at an angle of theta from the horizontal, and रिंग का जो एंगुलर थिकनेस रहेगा, that angular thickness let's call it d theta. कैपिटल R is the radius of the main shell, and main shell का जो मास रहेगा, मतलब हॉलो स्फीयर का मास, let's call it कैपिटल M. अब ये R है और ये सेंट्रल एंगल d थीटा आया, तो ये जो लेंथ रहेगा दिस विल बी r d थीटा. अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो निकालेंगे, और ये छोटे छोटे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड कर दिया, मतलब इस रिंग का फिर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इन सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो स्फीयर। सो आई बन जाएगा इंटीग्रेशन डी आई, ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना। सो डी आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग ओवर हियर, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ इस रिंग का मास दैट विल बी डीएम इंटू रिंग का रेडियस दैट इज आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए बिकॉज रिंग के लिए अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर था, तो वही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करके इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा। सो आई विल नाउ बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब डीएम मतलब मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द रिंग लिखने का वही कॉन्सेप्ट, मास पर यूनिट एरिया फॉर द एंटायर स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग। सो मास पर यूनिट एरिया फॉर द स्फीयर मतलब मास ऑफ द स्फीयर विच इज कैपिटल एम अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर विच इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग। अब रिंग का जो सर्कमफेरेंस बनेगा, द सर्कमफेरेंस विल बी 2 पाई इंटू स्मॉल आर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थिकनेस के साथ दैट इज आर डी थीटा। सो 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा बिकम्स एरिया ऑफ द रिंग, और ये टोटल टर्म बन गया डीएम का टर्म, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर स्क्वायर के साथ। अब यहां पर अगर एक छोटा सा ट्राइंगल देखेंगे ये वाला, so you will realize that in this triangle if I just draw it separately, ये वाला लेंथ r आ गया, ये वाला लेंथ कैपिटल R होगा। अब ये एंगल थीटा है, तो यहां पे एक z फॉर्मेशन होने की वजह से ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। सो दिस एंगल ऑल्सो वी विल से इज थीटा ओनली। नाउ इफ वी ट्राई टू राइट cos थीटा, cos थीटा बनेगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, एंड देन वी कैन सब्सटीट्यूट स्मॉल r एज कैपिटल R इंटू cos थीटा। ये सब्सटीट्यूशन हम यहां पर कर लेंगे, इसी स्टेप में कर लेंगे। सो ये स्मॉल r के जगह पे लिख लेंगे कैपिटल R cos थीटा, और ये r स्क्वायर भी बन जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतना इरेज कर लेंगे एंड वी कैन स्टार्ट सिंप्लीफाइंग द टर्म्स। तो यहां पे 2 पाई और 4 पाई कट होके नीचे एक 2 आएगा, r इंटू आर विल बी आर स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड विद दिस, एंड m आर स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। सो आई का फॉर्मूला बनेगा एम आर स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। बिफोर वी प्रोसीड इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी लिखना जरूरी है। तो अगर थीटा को हम 0 ले लेंगे तो हमारा रिंग यहां पर आएगा, एंड थीटा 0 से लेके रेंज करेगा 90 तक, तब हमारा रिंग यहां पर आएगा। So we are covering the entire upper part when we take the range of theta from 0 to 90. बट नीचे का पार्ट कवर करना है तो थीटा को हमें लेना पड़ेगा 0 से -90 भी। सो ओवरऑल रेंज फॉर थीटा टर्न्स आउट टू बी -90 से लेके +90, दैट इज -π/2 से लेकर π/2 तक। सो दैट्स द लिमिट वी विल राइट हियर, -π/2 से लेकर π/2 तक। नाउ cos क्यूब थीटा we can write it as we can use the formula for cos 3 theta over here. Cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So we can take 3 cos theta on the left and फिर 4 भी नीचे आएगा, तो we will write cos cube theta here only. यहां से cos cube theta को हमने लिखा cos 3 theta plus 3 cos theta the whole divided by 4, and d theta भी था हमारे पास। 4 चला जाएगा बाहर, तो 2 4s are, ये बनेगा 8, सो वी हैव एम आर स्क्वायर बाई 8। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा साइन 3 थीटा अपॉन 3। जो लिमिट डालने का काम है इसी स्टेप में कर लेंगे। तो जैसे ही हम थीटा को डालेंगे π/2, साइन ऑफ 3π/2, 3π/2 का साइन मतलब ये आएगा -1, फिर करना होगा माइनस साइन ऑफ द लोअर लिमिट विच इज साइन 3 थीटा में अगर -π/2 डालेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ -3π/2। अब -3π/2 एक एंगल है जो कोइंसाइड करेगा पॉजिटिव 90 के साथ, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ। तो साइन ऑफ -3π/2 खुद में 1 आ जाएगा, और ये सेकेंड टर्म हो जाएगा -1 -1, एंड टोटल वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। Just be a little patient while calculating all these things. थोड़ा मैथमेटिकल है आई नो, बट यू नीड टू राइट इट डाउन सो दैट यू गेट द परफेक्ट वैल्यूज। सो या इसका इंटीग्रेट करके हमें मिला -2/3। इंटीग्रेट द नेक्स्ट टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 sin थीटा, सो प्लस वी हैव 3 sin थीटा, अपर लिमिट डाल देंगे sin π/2 इट इज 1,
एंड लोअर लिमिट डाल देंगे साइन माइनस पाई बाई टू इज -1, सो लिमिट्स डाल के आ जाएगा 1 माइनस -1 दैट मेक्स इट 2 एंड 3 2s are 6 आएगा, सो प्लस आ जाएगा 6 एंड या दिस इज हाउ वी इवेल्युएट द एंटायर इंटीग्रल वैल्यू। इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, -2/3 प्लस 6 दैट इज -2 प्लस 18/3 दैट इज 16/3, सो ये हो जाएगा 16/3, 8 एंड 16 कैंसिल करके फाइनली हमारे पास आया 2mr²/3। सो या दैट्स द फाइनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर और अ स्फेरिकल शेल। आई नो डेरिवेशन थोड़ा इंटीग्रेशन कैलकुलस वगैरह में सब ज्यादा जा रहा है, बट दीज आर द सॉर्ट ऑफ डेरिवेशंस यू नीड टू प्रैक्टिस। फिजिक्स का जो कैलकुलस पार्ट है वो इन डेरिवेशंस के थ्रू ही तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा। लेट्स कंटिन्यू। अगर इसी शेप के लिए मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट, अब यहाँ पे प्लेन या प्लेन मतलब इन प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन जैसा कुछ नहीं होता, बिकॉज व्हेन यू टॉक ऑफ अ स्फेरिकल शेल इट इज सिमेट्रिक इन 3D, सो वी कैन सिंपली से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट। तो सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया आई सी, इट इज 2mr²/3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लेंगे एंड बाय पैरेलल एक्सिस वी हैव आई इज इक्वल्स टू 2mr²/3 मतलब IC प्लस m, h मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस इज r, तो प्लस mr² एंड अबाउट द टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स 2mr² प्लस 3mr², सो दैट इज 5mr²/3 LCM लेके। Go ahead with the next shape. The next shape will be a solid sphere. It gets easier for a solid sphere because एक hollow sphere का moment of inertia हमें already पता था. So for solid sphere all we need to do is, if you take a solid sphere and that's your axis, you consider the solid sphere to be made up of infinite number of spherical shells. तो एक shell ले लेंगे, shell का radius will be small r and thickness will be dr. Radius of the main solid sphere is capital R and solid sphere का mass capital M ले लेंगे. So moment of inertia will be, we will take moment of inertia of the small shell and integrate करेंगे from center up to the periphery. So shell का moment of inertia 2/3 mr² होगा. So ये आ जाएगा 2/3. यहाँ पे shell का mass dm लेना पड़ेगा और shell का radius r था तो into r² करेंगे. So moment of inertia will be integration 2/3 into dm. Shell का mass will be taken as mass per unit volume for the whole sphere multiplied by volume of the shell. So mass is capital M for the full sphere divided by volume of the full sphere is 4/3 pi r cube. Multiply करेंगे with volume of the shell. Shell का volume मतलब shell का जो area रहेगा वो multiplied by the thickness dr of the shell. So that will be 4 pi small r square which is area of the shell into dr. So यहां से हमें टोटल मिल गया dm का टर्म एंड मल्टीप्लाई करेंगे विद r². यहां पे वो r का थीटा के टर्म्स में डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा वेरिएबल dr ही था. लिमिट्स देखेंगे तो पहला वाला जो शेल रहेगा दैट विल बी राइट हियर जिसके लिए r 0 आएगा एंड लास्ट शेल विल बी एट द पेरिफेरी जिसका रेडियस कैपिटल R होगा. सो द इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R एंड फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला. So we can cancel 4 pi, ये 3 ऊपर जाएगा और इस 3 के साथ कट होगा, so this 3 is also gone. We can take 2m upon r cube out of the integral because these are constants. So we have 2m by r cube और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बचा r² into r² मतलब r power 4. So integration r power 4 dr will be r power 5 upon 5. Sorry, it's small r power 5 upon 5. एंड लिमिट्स थे 0 से लेके कैपिटल R तक. सो व्हेन यू पुट इन द लिमिट्स इट इज r पावर 5 माइनस 0 मतलब r पावर 5 ही आएगा. सो एलिमिनेटिंग द लिमिट्स यू विल हैव r पावर 5 एंड व्हेन यू कट r क्यूब एंड r पावर 5 यू गेट 2mr²/5 एज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस फॉर अ सॉलिड स्फीयर. जैसे पहले हमने किया था यहां पर, अगर टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेट्स कॉल दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी I
एंड आई विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला IC प्लस mh स्क्वायर। IC मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, और h मतलब इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस विच इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो इन्हें ऐड करके फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल जाएगा 7 mr स्क्वायर बाई 5। So yeah, these are moment of inertia formulae for a solid sphere. Next we need to take a disk, but disk का inner and outer radii अलग रहेगा। अगर ring ले लिया तो एक ही radius रहेगा, but this time you need to take a disk with inner radius r1 and outer radius r2. We call it an annular disk. So इसके लिए भी moment of inertia हमें इस वाला एक्सिस पे फाइंड करना है, और यहां पे हम वही अज्यूम करेंगे जो डिस्क के टाइम किया था कि ये पूरा का पूरा एन्युलर डिस्क, उसका मास m ले लो, एंड यू कंसिडर अ स्मॉल रिंग ओवर हियर। रिंग का रेडियस ले लेंगे स्मॉल r एंड थिकनेस ले लेंगे dr। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उसे इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम द लोअर लिमिट r1 टू द अपर लिमिट r2, बिकॉज वेरिएबल r था। तो रिंग आएगा फर्स्ट एट द इनर पेरिफेरी जिसका रेडियस r1 था, एंड फाइनल रिंग आएगा एट द आउटर पेरिफेरी जिसका रेडियस r2 था। तो स्मॉल r का वैल्यू वेरीज फ्रॉम r1 से लेके r2 तक। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I चाहिए दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ di मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग, इसका फॉर्मूला mr स्क्वायर था। सो दिस विल बी dm इंटू r स्क्वायर, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब मास ऑफ द रिंग, it will be taken as mass per unit area। अब area of the annular disk अगर आप देखोगे तो area of the annular disk will be pi r2 square minus pi r1 square, because that's the only area that we want for the annular disk। पूरा का पूरा मास इस एरिया में ही है। So yeah, the area we are taking is pi r2 square minus pi r1 square, that is pi r2 square minus r1 square। So mass per unit area इंटू रिंग का एरिया लेना होगा, इट विल बी 2 पाई आर इंटू द थिकनेस dr। तो ये हो गया dm का टर्म, इंटू एक r स्क्वायर का भी टर्म है, एंड लिमिट्स फॉर इंटीग्रेशन वर r1 से लेके r2 तक। तो I का फॉर्मूला बनेगा पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल्ड, 2m बाहर आएगा, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर भी बाहर आएगा। सो वी हैव 2m upon r2 square minus r1 square multiplied by r into r square will give r cube। r cube का इंटीग्रेशन will be r पावर 4 upon 4, और लिमिट्स डाल देंगे तो ये हो जाएगा r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4 upon 4। अब यहां पर 2 और 4 कैंसिल होके 2 आएगा नीचे, a square minus b square is a plus b into a minus b। so this becomes r2 square plus r1 square इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कट होगा, सो फाइनली ऊपर बचेगा m, यहां से बचेगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय यहां पर 2 आएगा। तो ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एन्युलर डिस्क। अब थियरी अगर रेफर करोगे ना किसी भी बुक में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे फॉर्मूला इन्होंने देके रखे हैं। ये एन्युलर डिस्क का फॉर्मूला एज फार एज माई मेमोरी इज कंसर्न काफी सारे पेपर्स में, काफी सारे पुराने पेपर्स में ये वाला फॉर्मूला यूज किया नहीं है। द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वर फॉर अ सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड ऑल, बट दैट डजंट मीन कि ये फॉर्मूले हम मेमोराइज ना करें। एंड फॉर्मूले सिर्फ आखिरी वाला फॉर्मूला मेमोराइज करके रखोगे वो इनफ नहीं है, ये सारा कैलकुलस वाला डेरिवेशन पार्ट भी हमें करके रखना चाहिए, बिकॉज कैलकुलस वाला पार्ट सिर्फ इन न्यूमेरिकल्स में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। दिस कैलकुलस पार्ट कीप्स अकरिंग थ्रू आउट फिजिक्स। So this is a very good theory part where you can practice the calculus very well। तो ये calculus वाले part के साथ derivations भी याद रखना, and final formula भी याद रख लोगे तो ultimately better ही है। Like I said, इतना ज्यादा पूछा नहीं है, but we still need to do these formula। Sixth ले लो, now you need to take a sphere। So this time it's a hollow sphere। पहले भी मैंने हॉलो स्फीयर कहा था, बट वो एक्चुअली स्पेरिकल शेल था। इस केस में हॉलो स्फीयर में इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, वही करना है। वी टेक अ शेल इनसाइड दैट हॉलो स्फीयर।
शेल का रेडियस ले लेंगे स्मॉल आर, थिकनेस ले लेंगे डी आर, कैपिटल एम बी द मास ऑफ द एंटायर स्पीयर, एंड R1 एंड R2 तो हम ले ही चुके हैं. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन डी आई, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई मतलब शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस आई हैव ड्रॉन ओवर हियर. तो शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था 2/3 mr स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2/3 dm इंटू शेल का रेडियस इज स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन का लिमिट आएगा R1 से लेके R2 तक, बट लिमिट लिखेंगे व्हेन वी राइट द वेरिएबल ओवर हियर. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन 2/3 dm मतलब शेल का मास, इट विल बी टेकन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास अपॉन वॉल्यूम जो आएगा वो वापस सिर्फ इतना ही वॉल्यूम आएगा, और ये जो वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब. So yeah, that is mass by volume for the entire sphere multiplied by volume of the shell. और शेल का वॉल्यूम हो जाएगा शेल का एरिया इंटू शेल का थिकनेस, सो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, एंड फाइनली आखिरी का टर्म आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर. इंटीग्रेशन के लिमिट्स थे R1 से लेके R2 तक, बिकॉज दैट इज वेयर द वेरिएबल डी आर का टर्म है, तो आर हमारा वेरिएबल है, एंड दैट वेरिएबल का वैल्यू वेरीज फ्रॉम R1 से लेके R2 तक, मतलब इधर का रेडियस R1 and outer radius R2. So yeah, the limits are R1 से R2. So I becomes pi cancel करना है, 4 भी cancel होगा, 3 goes up, 3 gets cancelled with 3 over here. We have 2m upon R2 cube minus R1 cube. So 2m upon R2 cube minus R1 cube, and R square is R power 4. इंटीग्रेट किया तो R पावर 5 अपॉन 5, एंड लिमिट्स डाल देंगे, तो दैट विल गिव अस R2 पावर 5 माइनस R1 पावर 5, और यहाँ पे अपॉन एक 5 भी आएगा. या सो द फाइनल फॉर्मूला इज 2m/5 R2 पावर 5 माइनस R1 पावर 5 अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब. इसमें आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है. So that's the formula for moment of inertia of a hollow sphere about its own axis. And yeah, we continue with the next shape. The next shape we are taking is a rod. So rod ले लेंगे of length L, and let us say it is turning about an axis passing through the center and perpendicular to the length. So rotation of the rod इस तरीके से होगा, और इसी का हमें moment of inertia find करना है. So we are taking a small element of the rod. इसका लेंथ या इसका थिकनेस रहेगा dx, and the mass of it will be dm. I said L is the entire length of the rod, and the total mass of the rod is capital M. तो dx का moment of inertia निकालेंगे and इसे इंटीग्रेट कर देंगे throughout the length of the rod. So I will be integration di, that is integration. छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स लाइक अ पॉइंट मास ओनली, तो इसका मास dm ले लेंगे इंटू dx का जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट्स टेक इट एज x, सो dm इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा. सो आई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब इस एलिमेंट का मास, इस एलिमेंट का मास लिखा जाएगा एज टोटल मास ऑफ द रॉड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dx. मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ. अब x का जो वैल्यू है इट रेंजेस फ्रॉम, अगर ये dx को यहाँ सेंटर पे ले लेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, एंड dx को अगर एक्सट्रीम पर ले लेंगे तो एक्सट्रीम पर अगर टोटल लेंथ L था तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ आएगा वो L/2 आएगा. तो दिस वेरीज फ्रॉम 0 टू L/2, बट लेंथ ऑफ द रॉड यहां पर भी था, तो एक्चुअल x का वैल्यू अगर हम लेफ्ट साइड से लेंगे तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड मतलब वो यहां से शुरू होके यहां तक जाएगा. So x का वैल्यू एक्चुअली रेंजेस फ्रॉम माइनस L/2 टू L/2. सो माइनस L/2 से L/2 इसका लिमिट रहेगा, एंड व्हेन यू फाइनली इंटीग्रेट दिस, m/L कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेट अगर कर लेंगे तो दैट विल बी x³/3, एंड इंटीग्रेट करना था -2 प्लस L/2 में. So moment of inertia will become m upon L into
इनफैक्ट 3 बाहर ले लेंगे, ये 3 बाहर आएगा। सो पहला टर्म आ जाएगा एल क्यूब बाई मतलब एल बाई टू का क्यूब, सो एल क्यूब बाई 8 माइनस माइनस एल बाई टू का क्यूब विच इज माइनस एल क्यूब बाई 8। सो एल क्यूब बाई 8 प्लस एल क्यूब बाई 8 दैट बिकम्स 2 एल क्यूब बाई 8। 2 कट किया तो एल क्यूब बाई 4 आएगा। सो m अपॉन 3l इंटू आई सेड 2 एल क्यूब अपॉन 8। 2 और 8 कट होके 4 आया। L एंड L कट होगा, सो वी विल हैव I इज इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। सो दैट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस को डिफाइन किया था एज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड। अगर इस एक्सिस के ऊपर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का ट्राई करें तो इस एक्सिस से पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ये वाला ही एक्सिस है। तो इस वाले एक्सिस के लिए दिस बिकम्स आई सी एंड इस वाले एक्सिस पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सो दैट विल बी आई सी विच इज एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम और एच स्क्वायर, एच मतलब दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस विच इज एल बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 4। सो व्हेन यू ऐड देम अप एम एल स्क्वायर बाई 4 कैन बी टेकन कॉमन और ब्रैकेट में यहाँ पे बच जाएगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 इज 4/3। सो एम एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 4/3, 4 कैंसिल होगा, सो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। सो ये दोनों फॉर्मूला याद रखने होंगे दैट फॉर अ रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml square by 12 and about an axis passing through one end that moment of inertia is ml square by 3. Let's continue. The next shape is a cylinder. So consider two cases, solid and hollow. So cylinder का shape इस तरीके से रहेगा एंड व्हेन यू टॉक ऑफ द सिलेंडर बीइंग अ सॉलिड सिलेंडर, अगर ये वाला एक्सिस कंसिडर करेंगे तो इस वाला एक्सिस पे अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली एक डिस्क ही हो चुका है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस पे I इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 था। अब डिस्क हो या सिलेंडर हो इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज इस फॉर्मूला में थिकनेस का टर्म आता ही नहीं है, तो थिकनेस चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले एक्सिस पे क्योंकि ये शेप एक डिस्क की तरह ही दिखता है इसलिए सॉलिड सिलेंडर का इस वाले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बना एम आर स्क्वायर बाई 2। हॉलो के जो भी फॉर्मूला रहेंगे वी विल राइट इट इन अ डिफरेंट कलर, आई विल राइट इट इन रेड। सो या इफ यू कंसिडर दिस फिगर टू बी अ हॉलो सिलेंडर तो इस वाले एक्सिस के ऊपर ये वाला जो शेप है इट लुक्स लाइक अ रिंग। अगेन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम आर स्क्वायर ही था, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर इफ इट इज अ हॉलो सिलेंडर। ऐसा इसलिए बिकॉज फॉर्मूला में कहीं पर भी थिकनेस नहीं आया, तो बिकॉज देयर इज नो थिकनेस टर्म, तू चाहे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल या हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। सो इफ इट इज अ सॉलिड सिलेंडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला इज एम आर स्क्वायर बाई 2 अबाउट दिस एक्सिस एंड इफ इट इज अ हॉलो सिलेंडर दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैं ये वाला एक्सिस ले लूं, आई जस्ट इरेज दिस, अगर ये वाला एक्सिस ले लूं दैट इज पासिंग थ्रू the length of the cylinder, मतलब passing through the middle of the cylinder and perpendicular to the length of the cylinder। अब इस वाले एक्सिस पे देखेगा ना तो when you consider a solid cylinder it's like a combination of rod and ये सेक्शन अगर देखेगा तो the section is a disc। तो ये वाले एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ द शेप बीइंग अ रॉड और वो इनर्शिया रहेगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ये सेक्शन अगर डिस्क था तो ये एक्सिस डिस्क का डायामीटर हो चुका है एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायामीटर वाज mr स्क्वायर बाई 4। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 4 एंड सिमिलरली अगर ये वाला एक्सिस ले लेंगे तो इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ml स्क्वायर बाई 3 बिकॉज रॉड के लिए अबाउट वन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 था प्लस अगेन इट इज डिस्क अबाउट अ डायामीटर सो प्लस आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 4। So these are moment of inertia formulae for a solid cylinder and अगर hollow cylinder के बारे में बात करेंगे तो about this axis the moment of inertia formula will be ml square by 12 because of the shape being a rod, but ये वाला जो shape रहेगा अभी it is a ring about its diameter because hollow cylinder था इसलिए,
तो रिंग अबाउट डायमीटर का फॉर्मूला mr²/2 था, तो प्लस करना होगा mr²/2 अबाउट दिस वेरी एक्सिस हैड इट बिन अ हॉलो सिलेंडर, एंड इस वाले एक्सिस पे अगर हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो दैट विल बी ml²/3 बिकॉज ऑफ द रॉड, एंड प्लस दिस एक्सिस बिकम्स डायमीटर ऑफ द रिंग एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। सो डिस्क का सिलेंडर का एज सच कोई अलग डेरिवेशन नहीं है। सिलेंडर के डेरिवेशन में हम रिंग और डिस्क वाले जो रिजल्ट्स थे वही यूज करेंगे। रिंग के रिजल्ट्स यूज होंगे फॉर अ हॉलो सिलेंडर एंड डिस्क के रिजल्ट्स यूज होंगे फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट शेप। टेक अ क्यूबॉइड दिस टाइम। क्यूबॉइड मतलब इट्स गोइंग टू बी अ शेप दैट लुक्स लाइक दिस। ये वाला जो लेंथ है लेट्स कॉल इट L, दिस लेंथ वी विल कॉल इट B एंड हाइट वी विल कॉल इट H। अब अगर मैं एक एक्सिस ले लूं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द फेस एंड द एक्सिस लुक्स लाइक दिस, इस एक्सिस के अबाउट अगर इस तरह का रोटेशन होगा तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन के लिए समझो कि फिगर इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड ऑफ दिस टाइप एंड अ रॉड ऑफ दिस टाइप। इस वाले रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी ml²/12। इस वाले रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी mh²/12 अबाउट दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया दैट इज m/12 L² + h²। वैसे अगर ये वाले फेस के सेंटर से एक्सिस निकलता है तो ये वाला जो रोटेशन होगा उसके लिए डिमेंशंस बनेंगे b और h। तो इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा m/12 b² + h²। Of course, m is mass of the entire cuboid, and similarly अगर एक एक्सिस में यहां से कंसिडर करूं जो इस अपर फेस के सेंटर से बाहर आया, तो अपर फेस के सेंटर से ये बाहर आने वाला जो एक्सिस है मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m/12 और डिमेंशंस बनेंगे l और b, दैट इज दिस एंड दिस, सो दैट इज l एंड b। सो m/12 L² + b²। इसी सेटअप में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लूं अबाउट एन एक्सिस ओवर हियर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास ये वाला एक्सिस बनेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्लियर है m/12 L² + h²। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m/12 L² + h²। ये तो सिर्फ IC का वैल्यू बना, प्लस हमें लगेगा mh²। h मतलब इसका और इसका जो डिस्टेंस रहेगा, इन दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो इट इज दिस डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस अगर देखेंगे तो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट होगा और इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो लेंथ आएगा दैट इज हाफ ऑफ L, तो ये L/2 आएगा, और ये जो लेंथ आएगा दैट इज हाफ ऑफ H विच इज h/2। तो ये वाला जो लेंथ आएगा पाइथागोरस थ्योरम से दैट विल बी h²/4 + L²/4, और ये जो h²/4 + L²/4 आया वो इस लेंथ का स्क्वायर मिलेगा, एंड यहाँ पे हमें h² ही चाहिए था तो h² के जगह पे आ जाएगा ये वाला टर्म विच इज h²/4 + L²/4। So you can simplify it and write it as I is equals to m L² + h² कॉमन आएगा, बाई 12 एंड बाई 4 भी कॉमन आएगा। सो मतलब बाई 4 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 1/3 + 1 दैट इज अगेन 4/3, एंड 4 कट होने के बाद नीचे सिर्फ एक 3 आएगा। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड ऑफ द रॉड। एंड ऑफ द रॉड मतलब इस वाले रॉड, और इस वाले रॉड के लिए उसके एंड से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो, सो इस वाले के लिए ml²/3 और इस वाले के लिए mh²/3। सो दैट्स द टोटल ऑफ बोथ द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। मतलब इस एक्सिस के अबाउट I का ये फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली यू कैन मेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला फॉर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस ऑल्सो। जैसे इसके अबाउट देखोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m/3 और ये वाला फेस था, सो इट विल बी L एंड B, सो L² + B², एंड इस वाले के लिए देखोगे तो दैट विल बी m/3 एंड ये वाला फेस मतलब ये वाला फेस, सो दैट इज B एंड H। सो या दीज आर सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूले फॉर अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड से हम स्क्वायर प्लेट का भी फाइंड कर सकेंगे।
So if you consider a square plate, इसका थर्ड डिमेंशन यू कैन से इज नेग्लिजिबल, दैट्स द रीजन वी आर कॉलिंग इट अ प्लेट. और इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, it's an axis through the center of the square and perpendicular to the plane of the square plate. Let's say the length of the plate is a. So formula जो बनेगा that will be, I mean moment of inertia का formula for this rotation, or even the other way, मतलब ऐसा भी rotate हुआ तो भी same formula बनेगा. So that will be m by 12. ये वाला length a और ये भी a ही है, so a square plus a square, so that will make it 2a square. और 2 and 12 कटेगा, so that gives you m a square by 6. So yeah, that's the formula for a square plate. And अगर rectangular plate होता तो I would have said a square plus b square. Let's continue. Take the next one. Equilateral triangle. So when you take an equilateral triangle, once again let us say the length of side is a, so all of them are a only. So if you take an axis passing through the centroid and perpendicular to the plane of the triangle, तो इसके अबाउट अगर रोटेशन होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट फॉर्मूला इज एम ए स्क्वायर बाई 12. ये जो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, इनके डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, बट डेरिवेशंस जो मैंने स्टार्टिंग में किए वो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे. नॉट दैट दे विल आस्क यू इन योर बोर्ड पेपर्स और जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस, बट वो डेरिवेशंस मेनली जरूरी थे फॉर प्रैक्टिसिंग द कैलकुलस पार्ट. सो या डू दोस डेरिवेशंस विद कैलकुलस. एंड ये कुछ फॉर्मूला है जो डायरेक्टली मेमोराइज कर लोगे तो बेटर रहेगा. यू कैन एक्चुअली सर्च फॉर देयर डेरिवेशंस ऑन गूगल और एनी अदर रेफरेंस यू वांट, एंड you will actually get derivations to all these formulae. But it's out of curiosity that you might watch it. But for your final exams, for your numerical solving and all, make sure that you remember the formulae well. Next ले लेंगे. So take a right angle triangle, and in a right angle triangle, let's say this axis, okay, this length is a, this length is b. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स कॉल इट IB, एंड इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स कॉल इट IA. सो व्हेन यू से IB का फॉर्मूला बनेगा MA स्क्वायर बाई 6 एंड IA का फॉर्मूला बनेगा MB स्क्वायर बाई 6. सो फॉर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस थ्रू A, it is MB square by 6 and for rotation about this axis it is MA square by 6. So yeah, two more formulae for moment of inertia, and let's continue with the next shape, that is solid cone and hollow cone. Hollow cone का समझ लो. If you take a hollow cone and let's say this is the axis of the cone, अगर hollow cone को एकदम प्रेस करके एक सिंगल प्लेन में लेकर आएंगे, हॉलो कोन प्रेस होके इट्स गोइंग टू बिकम अ डिस्क. हॉलो कोन ऐसा है कि अगर एक डिस्क ले लेंगे, तो मैंने डिस्क के बारे में कहा था इट इज मेड अप ऑफ इन्फिनिट रिंग्स. ये सारे के सारे रिंग्स एक प्लेन में ही थे, बस इन रिंग्स को उठा दो. सो व्हेन यू रेज द रिंग्स यू विल गेट अ कोन. तो रिंग्स को ही ऊपर नहीं, मतलब ऊपर नीचे रखने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज होने वाला है नहीं, तो इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा. सो बेसिकली हॉलो कोन को अगर चपटा करके डिस्क बना, तो डिस्क का और हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी सेम आएगा. तो हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सीधा सीधा बनेगा mr स्क्वायर बाई 2, बिकॉज यही हमारे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था. यहाँ पे m मतलब मास ऑफ द हॉलो कोन एंड r मतलब रेडियस ऑफ द बेस आएगा. सो या दैट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला फॉर अ हॉलो कोन अबाउट दिस एक्सिस. सेम चीज अगर सॉलिड कोन के लिए कहेंगे, सो इफ दिस इज अ सॉलिड कोन, तो इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला आएगा, दैट फॉर्मूला इज 3mr स्क्वायर बाई 10. वंस अगेन इन सबका डेरिवेशन अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, बट द डेरिवेशंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. एंड यस, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर आपको वही कैलकुलस वाला पार्ट थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, तो यू कैन एक्चुअली ट्राई डिराइविंग द फॉर्मूला फॉर दिस एंड यू विल बी एबल टू फाइनली रीच दिस फॉर्मूला, that the moment of inertia for a solid cone about this axis is 3mr square by 10. यहाँ पे m मतलब इसका मास रहेगा and r मतलब बेस रेडियस. So yeah, that's it with the moment of inertia formula that I wanted to discuss. देखो moment of inertia के
और भी काफी सारे शेप्स, काफी सारे रेफरेंसेस में तुम्हें मिलेंगे. सो इफ एट ऑल यू सी दोस फॉर्मूले, you can memorize all of them. Eventually they are a part of your syllabus only, but majorly जो formula use होते हैं वो मैंने cover कर लिए है वीडियो में. So yeah, if you see any additional formula in the books you are referring, do memorize them along with all these formulae. And yeah, with that we can now move on to the next section. Yeah, let's take the next concept, that is rolling kinetic energy. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है एंड लेट अस से इट इज रोलिंग इन दिस मैनर, so while it rolls it has a rotational kinetic energy and it has a linear kinetic energy also. So when I say rotational kinetic, rolling kinetic energy, this has to be linear plus rotational kinetic energy. अब लीनियर काइनेटिक एनर्जी सिंपल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा. रोटेशनल मोशन में मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, बिकॉज the analogous term to mass in rotational motion is moment of inertia, and the analogous term to linear velocity in rotational motion is angular velocity. So because linear kinetic energy is half mv square, rotational kinetic energy will be half m के बदले I, v के बदले ओमेगा, तो half I ओमेगा square becomes rotational kinetic energy. ये analogous terms applicable सिर्फ rotational kinetic energy के फॉर्मूला में नहीं रहेगा, it will be applicable in other quantities as well. मतलब अगर मैं कहूँ angular momentum, so we represent angular momentum with the alphabet L. अब linear momentum P जो था that was equal to mv in linear motion, तो angular momentum में mass के बदले moment of inertia आ जाएगा and linear velocity के बदले angular velocity omega रहेगा. So we say that angular momentum is going to be I into omega. Yes, there is another formula, L bar is R bar cross P bar, but I will discuss it at a later stage. For now angular momentum का ये formula भी बनेगा L equals to I omega. सिमिलरली अगर मैं टॉर्क के बारे में बात करूं, टॉर्क हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है दैट टॉर्क इज आर बार क्रॉस एफ बार, बट रोटेशनल मोशन में टॉर्क बिकम्स द एनालॉगस टर्म टू फोर्स. अब लीनियर मोशन में एफ इक्वल टू एम ए था, तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क सिंबल रहेगा टाउ. इफ एफ वाज एम ए तो टॉर्क टाउ एम के बदले रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंड लीनियर एक्सेलरेशन के बदले आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो टॉर्क का भी फॉर्मूला आई इंटू अल्फा बनेगा. सो ये कुछ एनालॉगस फॉर्मूले बन गए इन रोटेशनल मोशन. जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इट इज सिमिलर टू हाफ एम वी स्क्वायर. एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, इट इज सिमिलर टू पी इक्वल टू एम वी, एंड टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड दिस इज सिमिलर टू एफ इक्वल टू एम ए. So yeah, these are some formulae that will be applicable in rotational motion, and let's continue simplifying this. So यहाँ पे ये हो जाएगा half m v square plus half moment of inertia can be written as m k square, where k is the radius of gyration, and omega can be written as v by r, because v equal to r omega भी एक formula था. ये सारे formula हमने पढ़े हैं circular motion में. You will find the video of circular motion also in this very playlist. So yeah, in case you want to refer that, you can do it. And for now we can write omega from here as v by r. तो omega square ये बन जाएगा v square by r square. Now half mv square from here and here can be taken out common. So we have half mv square, common आके यहाँ से बचेगा 1 plus half m और v square बाहर जाने के बाद यहाँ से बचेगा k square by r square. So that becomes the rolling kinetic energy for a body. अब ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं एक सेटअप में. The setup looks like this. So let us say there is a triangular wedge and the angle over here is theta. There is an object over here. It is going to roll down. जब ये roll down करेगा तो bottom point पे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, और कितना टाइम लगेगा रोल डाउन करने के लिए, ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है. सो आई सेड वी आर गोइंग टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम, acceleration of the object at the bottom. अब throughout the motion acceleration constant रहेगा, तो whether we say it at the bottom or at any point in the entire path, that acceleration will be the same throughout. And I said the time required for the particle to reach the bottom. ये जरूरी नहीं है कि एक स्फीयर होगा, it could be a cylinder also, and cylinder में भी it could be a solid cylinder or a hollow cylinder. I have only shown you the cross section. थर्ड डिमेंशन में फिगर क्या है ये मैंने बोला नहीं है. So it could be any object, just that it has to roll down, and roll करते करते उसको नीचे आना है. The vertical height over here is h,
and let us say the length of this hypotenuse, matlab the length of path over here is s. So from the figure you can say that sine theta will be opposite upon hypotenuse, so we can say h upon s will be sine theta. बस ये एक इक्वेशन हम लिख के रखेंगे, एंड दिस इक्वेशन वी विल बी यूजिंग इट लेटर ऑन इन अवर सिंप्लीफिकेशंस, सो लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1. अब जैसे ये पार्टिकल नीचे रोल डाउन करेगा, while rolling down it is losing potential energy, so we will say loss in potential energy, that should be equal to gain in kinetic energy. Now the loss in potential energy, it is coming down by a height equal to h, तो loss in potential energy बन जाएगा mgh, and that should be gain in kinetic energy. Now when the particle comes here, it has linear as well as rotational kinetic energy, so total rolling kinetic energy का ये formula use करेंगे, and that's the gain in kinetic energy which we will put over here. The assumption is यहाँ पे particle start करेगा rest से, तो यहाँ पे kinetic energy 0 था, and finally when it reaches here, the total gain in kinetic energy is the rotational kinetic energy, sorry, is the rolling kinetic energy it gets, which is half mv square 1 plus k square by r square. बस इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो यू कैन कैंसिल m एंड m ऑन लेफ्ट एंड राइट, एंड बाकी सब रीअरेंज करेंगे तो v स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा. सो द v स्क्वायर फॉर्मूला वी गेट इज 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. इसका रूट ले लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा. आई जस्ट कीप इट दिस वे फॉर नाउ. सो v स्क्वायर, जहां v इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी रहेगा एट द बॉटम, उस v स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी फाउंड आउट. Second, we want acceleration of the particle throughout the motion. So we can use the formula v square is u square plus 2as. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे acceleration constant है. So whenever acceleration is constant, we can apply our kinematical equations. तो v square का फॉर्मूला तो हमें मिल चुका है. It is 2gh upon 1 plus k square by r square. मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u का वैल्यू 0 आएगा, सो दिस विल बी 0 प्लस 2as, so plus 2 into a into s. Now we can write s from this equation as h upon sine theta. So I will write s over here as h upon sine theta. And finally when we simplify everything, we get a is equals to left and right में h and h का term cut होगा. We can even cancel it too. This sine theta goes at the top and we get g sine theta, and denominator का term as it is रहेगा. So a becomes g sine theta divided by 1 plus k square by r square. And finally the last thing we require is the time required for the object to reach the bottom. Time के लिए again we will use the kinematical equation. We will say s is ut plus half at square. So यहाँ पे s मतलब यही पूरा टर्म आ जाएगा, that is s is equals to ut में u का वैल्यू 0 रहेगा because object starts from rest, तो ये वाला टर्म 0 आया, प्लस वी हैव हाफ into a is written as g sin theta upon 1 plus k square by r square, and into we have t square. We can write s as h upon sin theta because s goes here, sin theta comes here, so s को सीधा ही लिख देंगे h upon sin theta. And now when we finally rearrange, we should get the formula for t square. So t square का formula बन जाएगा 2 comes here, so we get 2h upon g, that's the first thing we get, into ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर भी ऊपर आएगा, so into मिल जाएगा 1 plus k square by r square, and sin theta नीचे आएगा, तो sin theta into sin theta becomes sin square theta in the denominator. और यहाँ पे हमें रूट लेना होगा, सो t का फॉर्मूला बनेगा, इसका रूट लेके 1 अपॉन साइन थीटा, और रूट के अंदर आ जाएगा 2h बाई जी एंड 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. So that's the time required for the object to come down the inclined plane. So that's the entire derivation. और इस डेरिवेशन के ऊपर काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. सो या मेक श्योर दैट यू नो दिस डेरिवेशन वेल. एंड इसमें मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट का कोई नाम नहीं है, इट्स जस्ट अ सर्टेन सेटअप दैट यू विल सी. और इस सेटअप में दो टाइप के इक्वेशंस अप्लाई होते हैं. सो लर्न दिस सेटअप प्रॉपरली. लेट अस से देयर इज अ डिस्क. डिस्क के ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग अटैच किया,
एंड स्ट्रिंग से कनेक्टेड एक ऑब्जेक्ट रहेगा मास m का, इसका मास स्मॉल m और डिस्क का मास लेट्स टेक इट एज कैपिटल M, डिस्क का रेडियस विल बी कैपिटल R एंड व्हाइल द मास फॉल्स डाउन देयर विल बी अ टेंशन जनरेटेड इन द स्ट्रिंग, टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा, it's like for the mass tension will pull it up, like it will obstruct it from falling down, so tension for the mass will be in the upward direction and इस mass का weight mg नीचे की तरफ रहेगा। अब string में जो tension रहेगा for the disk the tension will be taken in the downward sense because ये tension इस disk को rotate करेगा about the central axis, इस एक्सिस के अबाउट ये व्हील टर्न होने वाला है बाय द टेंशन विच इज देयर इन द स्ट्रिंग। अब इस पूरे सेटअप में इक्वेशंस कैसे लिखना है ये हमें देखना होगा। सो यहाँ पे दो टाइप के इक्वेशंस बनेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशंस आर फोर्स बैलेंस इक्वेशंस एंड द सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशंस आर एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस। स्ट्रेंजली ये दोनों इक्वेशंस मैच नहीं करते और इवन इफ दे आर मैचिंग आई एम नॉट श्योर हाउ लेटर ऑन दे गेट मैच्ड, बट ये दोनों टाइप के इक्वेशंस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। सो सेटअप देख लो एंड समझ लो इक्वेशंस बनाने कैसे हैं। सबसे पहले मास m का फोर्स बैलेंस करेंगे, तो इसका फोर्स बैलेंस करने पे मिलता है mg minus t is equals to ma, where a will be the downward acceleration of the block. So the real forces on the block are mg in the downward sense minus tension in the upward direction and linear acceleration, मतलब net acceleration जो मिला that is a. So this is equated with ma. So you can write that as equation 1 and finally इस टेंशन के वजह से while the mass falls down स्ट्रिंग नीचे जाएगा, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा वो इस व्हील को टर्न करेगा, तो व्हील का अगर टर्निंग हुआ मतलब व्हील ने एक टॉर्क एक्सपीरियंस किया, दैट टॉर्क विल बी गिवन एज आई अल्फा, बट टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला एफ इंटू आर भी था, सो टॉर्क को वी कैन राइट इट एज एफ इंटू आर एंड दैट इज इक्वेटेड विद आई इंटू अल्फा। अब एफ मतलब वो फोर्स जिसने टर्निंग इफेक्ट क्रिएट किया, इट वॉज द टेंशन, सो एफ को लिख लेंगे टी। आर मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द डिस्क, तो आर विल रिमेन आर ओनली, सो वी हैव टी इंटू आर इक्वल टू आई। अगर ये डिस्क मतलब ओके फॉर अ डिस्क हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड किया था एंड फॉर अ डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज एम आर स्क्वायर बाई टू, सो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। अब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, a was equal to r alpha because if you remember v was equal to r omega, दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dv by dt becomes d by dt of r omega, इसमें r कांस्टेंट है तो बाहर आएगा एंड dv by dt becomes a, जो r हमने बाहर लिया वो r and then d omega by dt, that leftover part becomes alpha. So the relation between a r and alpha is a equal to r alpha. तो यहाँ पे जो अल्फा था एंगुलर एक्सेलरेशन वी कैन राइट इट एज a by r from here. यहाँ पे a मतलब इसका लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, बट इसका लीनियर एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज दिस बॉडी एंड दिस पॉइंट आर इवेंचुअली कनेक्टेड विद वन अनदर, तो ये जितना एक्सेलरेट होगा ये पॉइंट का एक्सेलरेशन भी उतना ही आएगा। सो दिस a ओवर हियर एंड दिस a ओवर हियर, ये a मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये a मतलब इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये दोनों a का वैल्यू सेम आएगा। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वी कैन कैंसिल r एंड r स्क्वायर, तो यहां पर एक r बचेगा, दिस r गेट्स कैंसिल्ड विद दिस r एंड वी फाइनली गेट t इज इक्वल्स टू ma by 2, so t is ma by 2 and you can put that t value right here, so we will have mg minus ma by 2 is equals to small ma, बस इसी को रीअरेंज करेंगे तो a का वैल्यू भी मिल जाएगा, so that ma by 2 can come on the right, we will have mg is equals to a कॉमन लेके कैपिटल M by 2 प्लस स्मॉल m, LCM ले लेंगे तो ये बनेगा m प्लस 2m द होल अपॉन 2 एंड रीअरेंज करके स्मॉल a का वैल्यू आएगा 2 यहां ले लेंगे, सो 2mg डिवाइडेड बाय यहां LCM लेकर आया था m प्लस 2m, so that becomes the linear acceleration of this mass and it's the linear acceleration of the rim also over here, rim पे जो पॉइंट था उसका एक्सेलरेशन। अब यही वैल्यू अगर हम यहां पर डाल दें, a का यही वैल्यू अगर हम यहां पे डाल देंगे तो हमें t का वैल्यू भी मिल जाएगा। आई एम नॉट पुटिंग इट ओवर देयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट विल बी द प्रोसीजर, बट दीज आर सम टाइप ऑफ फोर्स बैलेंस इक्वेशंस
that have come in this sort of a setup, और ये setup काफी बार repeat हो चुका है, तो पढ़ के रखना, it might help you in your numericals. And let's continue with energy balance. Energy balance में ऐसा है कि अगर ये block, if it falls down let us say by a height h, ये block मान लो यहाँ पे था, and if the block has fallen by a height h, it is losing potential energy. So energy balance में ऐसा बोलेंगे that loss in potential energy that must be equated with gain in kinetic energy. So when I say loss in potential energy, it is mgh, and gain in kinetic energy. अब kinetic energy gain होगा by the mass as well as by the disk. तो kinetic energy दो तरीके का रहेगा. That will be linear kinetic energy of the mass, which is half mv square, plus rotational kinetic energy of the disk, which is half I omega square. थोड़ा सा इसे और simplify कर सकेंगे. We can write it as mgh equal to half mv square, plus इसे लिख सकेंगे as half, अब I it will be mr square by 2, assuming it is a disk. अब ये डिस्क नहीं और उन्होंने बोला रिंग था, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बदल जाएगा. अगर इसे रिंग नहीं, इन्होंने बोल दिया स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर में भी ये फॉर्मूला यहाँ पे आई का जो हमने डाला वो चेंज होगा. सो इफ दे चेंज द शेप, यू शुड नो द एंटायर फोर्स बैलेंस, सो दैट वो करस्पॉन्डिंग चेंजेस तुम यहाँ पे कर सको. तो सिर्फ फाइनल फॉर्मूला याद मत रखना, यू शुड रिमेंबर ऑल द स्टेप्स. सेम थिंग यहाँ पर, यहाँ आई को मैंने एम आर स्क्वायर बाई 2 डाला, अज्यूमिंग इट इज अ डिस्क, बट शेप चेंज हुआ तो यहाँ पर भी आई का फॉर्मूला चेंज होगा. ओमेगा इज वी बाय आर, यहाँ पे मैंने वी को आर ओमेगा बोला था, तो ओमेगा विल बी वी बाय आर, और ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. once again you can cancel that r square up and down, and finally your mgh is equal to half, ये स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर है, बट ये कैपिटल m मतलब यहाँ पे जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है उसका मास है. रोलिंग नहीं, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट. रोलिंग मतलब साथ में लीनियर मोशन भी होगा. सो इसे अगर सिंप्लीफाई किया देन दिस बिकम्स कैपिटल M v स्क्वायर बाय 4. एट मैक्स यू कैन टेक हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, सॉरी m कॉमन नहीं आएगा, बट यू कैन टेक v स्क्वायर बाय 2 कॉमन. अब लिया नहीं लिया एक ही बात है, सो आई जस्ट स्टॉप दैट सिंप्लीफिकेशन हियर. बट या दीज आर सम एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस व्हिच आल्सो आर अप्लाइड इन सच काइंड ऑफ सेटअप्स. सो या कॉन्सेप्ट का कोई नाम नहीं था, बट एक सर्टेन सेटअप था, वो मुझे डिस्कस करना था. एंड या विद दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Next is the concept of a compound pendulum. कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है. इट इज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी. अब यहां पर एल इट्स डिफाइंड एज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच. द सेटअप विल वर्क समथिंग लाइक दिस. मान लो ये सपोर्ट है और हमने एक रिंग ले लिया. सो द रिंग इज गोइंग टू बी इन दिस प्लेन ओनली, मतलब स्क्रीन के प्लेन में ही रिंग है, एंड द रिंग इज गोइंग टू ऑसिलेट इन दिस डायरेक्शन. तो अगर रिंग इस तरीके से ऑसिलेट करेगा राइट एंड लेफ्ट, तो ये जो सेटअप रहेगा इसे कहेंगे कंपाउंड पेंडुलम. अब इसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला दिया और एल का ये वाला फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूला में टर्म्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं. यहां के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड एच मतलब तुम्हारा पिवट, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस. सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास. सो फिलहाल अगर इसे रिंग ले लिया तो रिंग के लिए एल कैलकुलेट करेंगे. सो द एल फॉर्मूला विल बी एच स्क्वायर. एच मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस. रिंग के लिए सिंपली इट विल बी इक्वल टू आर, तो दिस बिकम्स आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. अब के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन होगा. रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए ये वाला एक्सिस कंसिडर करेंगे, बिकॉज रिंग का ऑसिलेशन जो हुआ वो इस एक्सिस के अबाउट हुआ. इस एक्सिस के अबाउट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, नोटिस करके वो जो एक्सिस है इट इज बेसिकली अ टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, एंड फॉर अ टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2mr स्क्वायर. सो व्हेन आई कंपेयर 2mr स्क्वायर विद m k स्क्वायर, m कट के k स्क्वायर का फॉर्मूला बना 2r स्क्वायर. सो फॉर अ रिंग वी विल हैव टू पुट इन k स्क्वायर एज 2r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय यहां पर h, मतलब इसका h का वैल्यू r मिला था. सो l का वैल्यू फॉर अ रिंग इज गोइंग टू बिकम 3r स्क्वायर अपॉन r विच इज 3, एंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड विल बी रूट ओवर 2 पाई रूट ओवर 3r बाई जी. ये मैंने कहा रिंग के लिए.
नाउ व्हाट इफ द सेम शेप बिकम्स अ डिस्क। अगर इसे मैं डिस्क ले लूं तो अभी भी ये जो h का वैल्यू रहेगा वो r ही होगा। सो एच स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर, h विल बी r ओनली, एंड k स्क्वायर क्या बनेगा? सो अबाउट दिस एक्सिस, मतलब अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था 3mr स्क्वायर बाई 2। सो व्हेन यू कंपेयर 3mr स्क्वायर बाई 2 विथ mk स्क्वायर, m कटेगा and k square will be 3r square by 2. So we put it here as 3r square by 2। ये मैंने k square का वैल्यू डाला l के फॉर्मूला में, and finally when you simplify this, l becomes r square, sorry, this is 5r square by 2 upon r, so that will be 5r by 2, and for a disk the formula becomes 5r by 2g because that's what we are putting the value of l as। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट काम करेगा। यू कैन ट्राई इट आउट फॉर वन मोर शेप। अगर इसी शेप को मैं डिस्क नहीं, बट लेट्स से आई कॉल इट अ स्फीयर, इनफैक्ट आई कॉल इट अ सॉलिड स्फीयर। सो नाउ फॉर अ सॉलिड स्फीयर, ये वाला अगर एक्सिस ले लिया तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कंसिडर करेंगे, एंड रोटेशन अबाउट दैट एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर बाई 5 था, तो इस वाले से आएगा 2mr स्क्वायर बाई 5 प्लस mr स्क्वायर, दैट इज 7mr स्क्वायर बाई 5। तो रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी 7r स्क्वायर बाई 5, एंड सिंप्लीफाई करके l का फॉर्मूला बनेगा 12r by 5, and the formula for time period will be 2 pi root over L by G. This becomes 12r by 5g. And yeah, that's how these formula for time period of a compound pendulum are going to work like. So yeah, that's all, and this is it where, I mean, this is all I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.